हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत आने वाला है। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी रविवार का पड़ रहा है। तो इस दिन सब प्रथम आपको करना क्या है, चौकी स्थापित करें, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा रख दें या फोटो रख दें, और विधिवत केसर का तिलक लगाएं या हल्दी का तिलक लगाएं, और पीले मिष्ठान है, पीले फल है, पीली मिठाई है, पीले फूल, उनको अर्पण करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आप कोई भी मंत्र भगवान विष्णु का आता है उसका जाप करें। इसके साथ साथ शास्त्रों में इसकी कहानी बताई गई है कि शाम के समय पूजा करने के बाद जो भी कहानी पढ़ता है उसके जीवन में समस्त बाधाएं दूर होती हैं और उसको संतान की प्राप्ति होती है। कहानियां तो अनेक हैं, लेकिन एक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक भद्रावती नगर में सुकेतु नामक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सेव्या। शादी के कई वर्ष हो जाने के पश्चात भी उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। इसी व्यथा के कारण एक दिन राजा और रानी राजपाट मतलब अपने मंत्री को सौंपकर वो वन को चले गए। यानी कि उनके मन में ये आ गया कि हम सब छोड़ दें राजपाट, हमारी कोई संतान नहीं है, और दुखी होकर मंत्री को उन्होंने अर्पण कर दिया सब और निकल गए। इस दौरान संतान दुख के कारण उनके मन में आत्महत्या का विचार भी आने लगा। लेकिन उस समय राजा को यह बोध हुआ कि आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है। वहीं पर अचानक उन्होंने वेद पाठ के स्वर सुनाई देने लगे। जहाँ पर जंगल में गए थे, जिस दिशा से वेद पाठ की ध्वनि आ रही थी, वे उसी दिशा में बढ़ते चले गए। जब वे साधुओं के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई, जिसके बाद साधुओं ने उन्हें पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत का महत्व समझाया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत को किया, और जो भी पोष पुत्रदा एकादशी का जब व्रत किया, उन्होंने विधिवत पूजा की भगवान विष्णु की, और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उनको संतान की प्राप्ति हुई। और ये भी कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने वाला या सुनाने वाला को भी मतलब अनंत गुना फल मिलता है, और अगर कोई इसका व्रत रखता है तो उसके पुत्र के जीवन में कोई भी बाधाएं मतलब नहीं आती, और जिसके संतान नहीं है उसके संतान की भी उत्पत्ति के योग बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी संतान है या आपके संतान होने वाली है, या अगर है भी संतान, तो अगर आपके घर में व्रत रखा जाता है तो आप जरूर रखें। लेकिन अगर व्रत नहीं रख सकते तो इस दिन सत्कर्म जरूर करें। सत्कर्म का मतलब गाय की सेवा करें, कुत्ते की सेवा करें, और गाय कुत्ते और पशु पक्षी की सेवा करें। किसी गरीब व्यक्ति को मतलब कुछ खाने पीने को दे दें, यानी अपना सात्विक जीवन जिए। इस दिन इतना तो कर सकते हैं, केले के वृक्ष पर जाकर पूजा कर दें, दूध दीप जला दें, कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर चढ़ा दें, पीपल के पेड़ की पूजा करें, तुलसी जी की पूजा करें, शाम को दिया अर्पण कर दें। अगर ये भी काम आपने कर लिया तो आपको पूरी पूजा का फल मिलता है। तो दोस्तों, अपने संतान की सुरक्षा, अपने संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को जरूर रखें। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।